आपका दोस्त साथी तंजीम खान आ गया फिर। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। कहानी प्यार की सच्ची भावनाओं की झलक आपके जीवन में कर देगी। जो आसपास है वही प्यार है। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। कहानी का टाइटल हीरा हो तुम। प्यार का समय और जगह नहीं होती है। वो कब, क्यों, कहाँ, कैसे टकरा जाए, ये प्यार करने वाले प्रेमी को भी पता नहीं होता। भावनाएं कब, किसके लिए उबल कर बाहर निकल आए, कुछ ख्याल नहीं रहता है। चारुल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जनवरी का महीना, उत्तर प्रदेश में ठंड अपने यौवन पर होती है और चारुल भी अपने यौवन की उस दहलीज पर है। अभी अभी इंटर पास किया है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। चारुल खूबसूरत चांदी जैसे चमके गोरे रंग की 5 फुट 3 इंच, शरीर सुडौल चाल में हिरणी का अंदाज, हर समय शकुंतला की तरह मुस्कुराना, ये बाला अपनी ही दुनिया में खोई है। प्रो शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान ने कुछ कार्यशाला नाटक के द्वारा गांव के लोगों और अध्यापक के लिए एक स्कूल भारत स्काउट एंड गाइड में 20 दिवसीय की शुरुआत किया। इस संस्थान में गांव के टीचर नाटक अभिनय की वर्कशॉप कराया जाना है। टीचर को अभिनय ट्रेनिंग दे वे अपने स्कूल के बच्चों को शिक्षा अभिनय ट्रेनिंग दे सके। इस वर्कशॉप की सारी जिम्मेदारी शहर के मशहूर नाटककर्मी रंजन बाबू को दी गई है। उनको इसका कार्यभार सौंपा है। उन्होंने ये 20 दिन की वर्कशॉप में एक्टिंग, राइटिंग सबको ट्रेनिंग देना है। इसमें 30 लोग हैं। राजन बाबू ने यह काम अपनी संस्था के एक्टर शिवा को दिया, जो भारतेंदु नाट्य अकादमी से पास आउट है। पहला दिन, सभी टीचर और राजन बाबू, शिवा और भी नाटक के मशहूर लोगों की उपस्थिति में आरंभ होता है। शिवा अच्छा एक्टर है। वो थिएटर में एक्टिंग करता है। दिल्ली में भी रेपेट्री में काम किया है। बेहतरीन इंसान, हैंडसम पर्सनालिटी का मालिक, देखने से हीरो लगता है। इसी समय मशहूर लोगों के साथ आई चारुल। ये देखना चाह रही है कि नाटक वर्कशॉप क्या होता है, वो भी एक्टिंग वर्कशॉप। चारुल अभी फ्री भी है। वो अपनी दीदी के साथ यहाँ आई है। अमन शिवा का खास फैन या चेला भी कह सकते हैं। वो भी शिवा की तरह एक्टर बनना चाहता है। शिवा भी उसको गाइड कर रहा है। शिवा अमन को छोटा भाई मानता है। वो उसको अपने नाटकों में छोटा छोटा रोल कराता रहता है। शिवा नाटक में मेन रोल तो अमन छोटा रोल करता है। शिवा उसको अपनी एक्टिंग वर्कशॉप भी ज्वाइन करा दिया है। शिवा भी उसको एक्टिंग की बारीकी वर्कशॉप में सिखाना चाहता है। मीटिंग की शुरुआत में सबका इंट्रोडक्शन हुआ। चारुल ने भी दिया। अमन ने उसको देखा पर ध्यान नहीं दिया। ये एक्टिंग वर्कशॉप 20 दिन चल और एक नाटक पेश करने वाली थी। चारुल उसको देखने सिर्फ आई है, पर क्यों उसने इस एक्टिंग वर्कशॉप को ज्वाइन करने का मन बना लिया। अब चारुल के मन में क्या है, क्योंकि नारी के मन को भगवान ना समझ सके। वर्कशॉप शुरू हुई। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बहुत शोरगुल, हल्ला गुल्ला कार्य प्रगति पर है। अमन शिवा का सहायक और पार्टिसिपेट भी कर रहा है। रोज उनको लाता और ले जाता भी है। चारुल स्कूल के पास ही रहती है। उसका घर मनफोर्डगंज में है। वो घर में सबसे छोटी भोली लड़की है। अमन तो एक्टिंग गुण सीख रहा है।
पर चारुल तो अमन के आसपास तितली की तरह मंडराती है। शुरू के कुछ दिन तो आपस में बात ना हुई, पर फिर रोज आते ही गुड मॉर्निंग का सिलसिला होने लगा, हालचाल भी लिया जाने लगा। अमन चारुल का काफी समय उसी एक्टिंग हॉल में बीत रहा है और सर्दी अपने फुल मूड में है। अब अमन को भी चारुल से बातें करने में मजा आने लगा। ज्यादा वक्त वो दोनों आसपास ही नजर आते हैं। वजह एक ये भी रही, गांव के टीचर वही पुरानी सोच वाली रूढ़िवादी। चारुल शहर की अच्छे स्कूल से इंटर पास किया और अमन की अदाओं पर वो दिल और जान निसार है। अब तो सभी पार्टिसिपेट करने वाले लोग दोनों को दो प्रेमी जोड़ा बोलने लगे। वो दोनों है ही ऐसे, चारुल अमन। खूब प्यार चला। अकेले स्कूल के कैंपस में वे दोनों किसी कोने और क्लासरूम में मिलते और रिहर्सल करते रहते, नाटक और अपने प्यार की। प्यार ही प्यार का रिहर्सल होता रहा। दोनों अब एक जान हो चुके थे। एक दिन चारुल ने अमन से बोल दिया, वो तुम्हारे लिए इस एक्टिंग वर्कशॉप का हिस्सा बनी है। तुम तो उसे पहले दिन में ही भाग गए थे। जब तुम इस वर्कशॉप में शामिल हुए तब तो मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे वो गाना सुनाई देने लगा, मेरा सनम सबसे प्यारा है, वो जान जिगर दिल हमारा है। फिल्म दिल का क्या कसूर उन्हीं दिनों लगी हुई थी। ये गाना उसी में है और तुम मेरे सामने। अब शिवा को भी प्यार दोनों का समझ आने लगा। उन्होंने भी अमन चारुल को नायक नायिका का रोल देते रहे। उधर रंजन बाबू दोनों के प्यार में आड़े आने लगे। वो जब भी वो एक्टिंग वर्कशॉप में होते तो दोनों को दूर और अलग ग्रुप में रख देते। प्यार को कोई रोक सका है सदियों से। न जाने कितनी सदियां तक प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता रहा है, होता रहेगा। अब चारुल अमन की स्कूटर पर बैठ लंच टाइम में बाहर लंच करती। दोनों लंच में खाना कम, चारुल की जुल्फों को सहलाता रहता और बातों में खो जाता। दोनों का दिल और सांसें एक ही रिदम में चलती। मनफोर्डगंज के सभी रेस्टोरेंट में वो लंच ले चुके हैं, पर लंच कम ही खाया। एक दूसरे में डूबे रहे। फव्वारे चौराहे के समोसे तो चारुल को पसंद है, पर अमन के सामने वो भी अच्छे ना थे। सिर्फ अमन की हथेली में अपनी हथेली चिपका अपनी लकीरों को मिलाती रहती। चारुल की दीदी भी अमन को पसंद करती हैं, पर उनको प्यार जैसा रिश्ता नहीं मालूम है। चारुल एक दिन वर्कशॉप नहीं आई, तब अमन को उसके ना होने का एहसास हुआ। आज उसे प्रेम में बिछड़ना या उसका ना होना कैसा होता है मालूम हुआ। ये उस दौर की बात है जब सिर्फ लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अमन को कैडबरीज चॉकलेट चारुल ने ही पहली बार खिलाया। अमन उसका हाथ पकड़ बोला, ये चॉकलेट क्या मुझे तुम जिंदगी भर यूं ही खिलाओगी? उसे बड़े मासूम अंदाज में कहा, मैं अब कभी ना छोड़ कर जाऊंगी। तुम मेरा पहला आई लव यू हो। अब कुछ ही दिन बाकी हैं वर्कशॉप को ख़त्म होने में। 19वें दिन एक नाटक होगा जो सभी लोग करेंगे और चारुल अमन ने भी अपना नाटक मिस्टर यमराज की हार प्रस्तुत किया। फिर आज जाने का दिन आ गया। समारोह जब ख़त्म हुआ, चारुल ने अपने रुमाल और पेन अमन को दिया। कहा, तुम्हारे साथ दोनों रहेंगे। मैं अगर साथ भी ना हुई उस पल तुमको ये दोनों मेरी याद दिला देंगे। मायूस अमन अब शिवा के साथ अपनी स्कूटर से लौट रहा है, जहां वो अपनी लव बर्ड को छोड़ आया है, अपने प्यार को छोड़ आया है। शिवा बोला, अबे अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है।